राधे राधे। एक गांव में जसवंत नाम का एक नौजवान रहता था। जसवंत बहुत ही गरीब था। उसका कोई परिवार नहीं था, वह अनाथ था। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक घर और एक गाय थी। जसवंत के पास खेती बाड़ी करने के लिए कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वह अपना गुजारा जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर करता था। इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद भी जसवंत को परमात्मा से कोई शिकायत नहीं थी। जसवंत रोज सुबह जल्दी उठता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। फिर उसके बाद वह अपने बाकी काम शुरू करता। जसवंत महादेव को बहुत मानता था। गरीब होने के बावजूद भी वह लोगों की मदद जरूर करता और जितना हो सकता उनकी सेवा भी करता। जसवंत रोज सुबह उठकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता और जो पैसे मिलते उन लकड़ियों के काटने से मिलते, उससे वह अपने घर का राशन ले आता। एक दिन जसवंत लकड़ियां काटने गया। उस दिन उसका काम जल्दी खत्म हो गया। वो लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की तरफ चल दिया। लेकिन उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जसवंत का गला प्यास के कारण सूख गया था। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई नदी या तालाब नहीं दिखाई दिया जहां वह अपनी प्यास बुझा सके। थोड़ी दूर चलने के बाद जसवंत को एक झोपड़ी नजर आई। वह उस झोपड़ी को देखकर बहुत हैरान हुआ और वह सोचने लगा, इतने भयानक और घने जंगल में यह झोंपड़ी किसकी है। फिर जसवंत ने सोचा कि शायद मुझे यहाँ से पानी पीने के लिए मिल जाए। यह सोचकर जसवंत झोंपड़ी के पास गया। झोंपड़ी के पास पहुंचकर जसवंत ने आवाज लगाई। जसवंत की आवाज सुनकर एक लड़की झोंपड़ी से बाहर आई। उसने जसवंत से पूछा, आप कौन हो और मुझे आवाज क्यों लगा रहे हो। जसवंत ने उससे कहा, मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं इस जंगल से लकड़ियाँ काट कर जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लगी। मुझे आपकी झोपड़ी नजर आई और मैंने सोचा शायद मुझे पीने को पानी मिल जाए। लड़की ने उससे कहा, आप रुको, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कहकर वह लड़की अंदर चली गई और जसवंत के लिए पानी लेकर बाहर आई। जसवंत ने पानी पिया, जिससे उसकी प्यास बुझ गई। फिर उसने लड़की से पूछा, आप कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्यों रहती हो। लड़की ने कहा, मेरा नाम कविता है, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। पहले मेरे साथ मेरे दादाजी भी रहते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई। जसवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। कविता ने कहा, जब मैं छोटी थी तभी मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। तब से मैं अपने दादाजी के साथ ही रहती थी, मगर अब वह भी मुझे छोड़कर गए। जसवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें अकेले जंगल में डर नहीं लगता। कविता ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मुझे अब जंगल की आदत हो गई है। यहाँ रहते हुए मेरा आधा जीवन तो कट गया, बाकी बचा हुआ भी कट जाएगा। अब देखने लायक रह ही क्या गया। माँ बाप बचपन में ही चले गए, अब दादाजी भी चले गए। जसवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरा जीवन भी तुम्हारे जैसा ही है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं खुद गांव में अकेला रहता हूँ और लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। कविता ने जसवंत की बात सुनकर कहा, मेरे पास केवल मेरे दादाजी ही थे। दादाजी को हमेशा मेरी शादी की चिंता सताती रहती थी। वे हमेशा यही सोचते कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, जिसके कारण उन्होंने एक दो जगह मेरी शादी की बात भी की, लेकिन मेरी एक आंख ना होने के कारण कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी दुख के कारण दादाजी ये दुनिया छोड़कर गए। कविता की बात सुनकर जसवंत के मन में एक ख्याल आया। उसने कविता से कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन वह बात करते हुए मुझे डर लग रहा है। कविता ने उसकी बात सुनकर कहा, ऐसी क्या बात है जो तुम इतना सोच रहे हो। तुमने जो कुछ कहना है साफ साफ बोलो। जसवंत ने हिम्मत करके कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। कविता ने एकदम चौंक कर पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो। तब जसवंत बोला, तुम मुझे मना भी कर सकती हो। मैं सोच रहा था कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है। हम दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं। परमात्मा के सिवाय हम दोनों का कोई नहीं है। हम दोनों साथ रहकर एक दूसरे के साथ दुख बांट सकते हैं। हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। कविता ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो।
मेरी तो एक आंख भी नहीं है और दूसरी आंख से भी मुझे कम दिखाई देता है। जसवंत ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ यह बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। कविता ने थोड़ी देर में सोचा और फिर शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद जसवंत और कविता ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। फिर उसके बाद जसवंत कविता को लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचकर जसवंत ने कविता से कहा, देखो यह मेरा छोटा सा घर है, तुम इस घर की मालकिन हो और तुम्हें ही सब कुछ देखना है। जसवंत की शादी की बात पूरे गांव में फैल गई। खबर सुनते ही गांव वाले जसवंत के घर आते और उसको आवाज लगाते। जसवंत की उनकी आवाज सुनकर कविता से कहा, लगता है इनको भी हमारी शादी की खबर लगी है, इसलिए यह मिलना ही है। कहकर जसवंत बाहर चला गया। गांव वालों ने जसवंत से कहा, हम तो तुम्हें बहुत भोला भाला समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत तेज निकले, अपनी शादी की खबर तक नहीं होने दी। जसवंत ने उनकी बात सुनकर कहा, अरे बाबा, यह सब इतनी जल्दी हुआ कि बताने तक का मौका नहीं मिला, और मैं आपको क्यों नहीं बताता, आप सभी तो मेरे परिवार जैसे हैं। तभी एक औरत ने कहा, भैया यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमें अपनी दुल्हन से नहीं मिलवाओगे। जसवंत ने कहा, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। यह कहकर जसवंत ने कविता को आवाज लगाई और कहा, देखो बाहर तुमसे मिलने कौन आया है। जब कविता बाहर आई तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। तभी एक लड़की ने कटाक्ष करते हुए, जसवंत भैया, इसकी एक आंख किसने फोड़ दी। क्या तुमने शादी से पहले लड़की देखी नहीं थी, और अगर तुम्हें शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी तो हमें बता देते, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लेते। कविता को चुप देखकर और एक औरत बोली, मुझे तो यह अंधी के साथ बहरी भी लगती है। इतनी बुराई सुनने के बाद भी चुपचाप खड़ी है। सभी गांव वाले कविता का मजाक उड़ाने लगे। गांव वालों की बात सुनकर जसवंत को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरी पत्नी अंधी सही, लेकिन यहाँ तुम लोगों को किसने बुलाया। इसकी बात सुनकर लड़की ने कहा, हमें किसी ने नहीं बुलाया, वह तो हमें ही शौक चढ़ा था दुल्हन देखने का, लेकिन तुम्हारी दुल्हन देखने के बाद नहीं हमारा दिन कैसा गुजरेगा। इसकी उनकी बात सुनकर जसवंत ने गुस्से से कहा, तुमको किसने कहा था कि यहाँ आकर मेरी दुल्हन को देखो। तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। सभी लोग जसवंत की दुल्हन का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। इतना कुछ होने के बाद कविता कुछ नहीं बोली। जसवंत उसका दर्द समझता था। जसवंत ने उसको कहा, यह लोग तो पागल हैं, तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। जसवंत की बात सुनकर कविता थोड़ी ठीक हो गई। उसके बाद दोनों का जीवन चलने लगा। जसवंत को रोज सुबह ओम नमः शिवाय जपते देख कर कविता को बहुत अच्छा लगता। वह भी रोज सुबह जल्दी उठ जाती। उसके बाद जसवंत और कविता दोनों ओम नमः शिवाय जपने बैठ जाते। ओम नमः शिवाय का जाप करने से दोनों को बहुत शांति मिलती। इस तरह से उनका जीवन चलने लगा। एक दिन कविता ने जसवंत से कहा, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर कविता पानी लेने चली गई। जब वह नदी के पास पानी लेने पहुंची तो नदी पर गांव की कुछ औरतें खड़ी थी, जो कविता को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, आज इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार यह पानी लेने के बारे में सोचेगी भी नहीं। फिर सभी औरतें आपस में मिलकर उसके अंधेपन का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन कविता ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुनती रही। फिर जब बहुत देर हो गई तो उन औरतों ने कविता को पानी तक भरने नहीं दिया। कविता चुपचाप घर वापस चली गई। जब वह घर पहुंची तो जसवंत ने उसके खाली मटके को देखकर पूछा, तुम तो पानी भरने गई थी, फिर तुम्हारा मटका बिल्कुल खाली क्यों है, तुम पानी भरकर क्यों नहीं लाई। कविता कुछ बोले बिना घर के अंदर चली गई। जसवंत भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। फिर उसने कविता से पूछा, क्या हुआ। तब कविता ने कहा, जब मैं नदी पर पानी भरने गई तो गांव की औरतों ने वहां भी मेरा मजाक उड़ाया। जसवंत को उनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह उनसे लड़ने के लिए जाने लगा। कविता ने उसे जाने से रोक दिया। तब जसवंत ने कहा, मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की कि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाए, पर मुझे पता नहीं कि गांव वाले इतने नीचे गिर जाएंगे कि किसी की मजबूरी ना समझे, उसका मजाक उड़ाएंगे। कविता ने उसकी बात सुनकर कहा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। गलती तो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों की है, जो मुझे यह सब भोगना पड़ रहा है।
जसवंत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम परेशान मत हो, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। उसके बाद जसवंत ने कुछ सोचा और फिर कविता से कहा, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम इस गांव को छोड़ देंगे और शहर में जाकर रहेंगे। वहां मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। कविता ने उसकी बात सुनकर कहा, फिर यहाँ हमारे घर बार का क्या होगा और हमारी गाय का ख्याल कौन रखेगा? जसवंत ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, पास वाले गांव में मेरा एक दोस्त है जो अपनी गाय को ले जाएगा। अब तुम ज्यादा मत सोचो, अपने पास जो थोड़ा बहुत सामान है उसको साथ ले लो, फिर हम यहाँ से चलते हैं। हम आज रात को ही यहाँ से चलेंगे। रात के समय जसवंत और कविता सिर पर पोटली रखकर गांव से बाहर जाने लगे। तभी अचानक उन्हें एक महात्मा जी बैठे हुए नजर आए। महात्मा के चेहरे पर बहुत तेज था। जसवंत और कविता ने उन्हें देखकर उनके चरणों में माथा टेका और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। जसवंत ने पूछा, गुरुजी आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? महात्मा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनसे पूछा, तुम दोनों इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तब जसवंत ने महात्मा को सारी बात बताई। जसवंत की बात सुनकर महात्मा ने कहा, तुम अपने महादेव पर विश्वास रखो और एक दिन यहाँ मेरे पास रहो, महादेव सब ठीक करेंगे। जसवंत और कविता कुछ देर सोचा और फिर दोनों रुकने के लिए तैयार हो गए। जहाँ पर महात्मा बैठे हुए थे उनके पीछे ही महात्मा की झोपड़ी थी। महात्मा ने उन दोनों को वहां सोने के लिए कहा। तब जसवंत और कविता ने पूछा, लेकिन महात्मा जी फिर आप कहाँ सोओगे? महात्मा ने जवाब दिया, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अंदर जाकर सो जाओ और सुबह नित्य नेम करने के बाद मेरे पास आना। महात्मा का आदेश मानकर जसवंत और कविता अंदर सोने के लिए चले गए। सुबह 3 बजे जसवंत और कविता उठे और महादेव का नाम जपने लगे। फिर नित्यनेम पूरा करने के बाद दोनों महात्मा के पास बाहर आ गए। महात्मा बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने कविता से कहा, बेटा सामने जो नदी है तुम भोलेनाथ का नाम लेकर इसमें स्नान कर आओ। कविता महात्मा की बात मानकर नदी के पास चली गई। ओम नमः शिवाय जपती हुई नदी में उतर गई। जब उसने पानी में डुबकी लगाई उसके बाद बाहर आई तो जोर जोर से जसवंत को आवाज देने लगी। जसवंत कविता की बात सुनकर दौड़कर उसके पास पहुंचा। कविता ने खुशी खुशी जसवंत से कहा, देखो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। जसवंत को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे विश्वास हो गया कि कविता ठीक कह रही है। लेकिन इस चमत्कार के बारे में जसवंत और कविता को कुछ समझ नहीं आया। यह बात जानने के लिए दोनों वापस महात्मा के पास गए, लेकिन जब वह दोनों वापस पहुंचे तो वहां पर ना तो वह महात्मा थे और ना ही झोपड़ी। दोनों वह देखकर चकरा गई कि लेकिन दोनों नाम जपने वाले थे, इसलिए वह समझ गए कि यह जो भी चमत्कार हुआ है वह सब महादेव का नाम जपने से हुआ है। जसवंत तो इस बात पर पहले ही बहुत विश्वास करता था, लेकिन अब कविता को भी महादेव के ऊपर पूरा विश्वास हो गया। उसके बाद जसवंत और कविता दोनों शहर में चले गए। महादेव की कृपा से जसवंत को काम भी मिल गया। जसवंत बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, इसलिए कुछ समय के अंदर ही उसकी गरीबी दूर हो गई। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें परमात्मा के ऊपर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए।